तो according to AD and AS approach, equilibrium level of output or GDP is determined when AD becomes equal to AS at plant level. At plant level, that means जब किसी इकोनॉमी में उसकी प्लांट एडी और प्लांट एएस आपस में बराबर हो जाए तो उसी लेवल पे उस इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ, ठीक है, आउटपुट या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एज वेल एज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होता है when AD becomes equal to AS. ठीक है, which level? At the plant level. Plant level that means जो पहले से प्लांट है, ठीक है, उस लेवल के अनुसार अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। अब ये जो एनालिसिस है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके बताया था इनिशियल क्लासेज में कि ये जो एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या है या और सारी चीजें, तो उस पर हम बहुत फोकस ना करते हुए सीधे इस टॉपिक पे फोकस करते हैं। अकॉर्डिंग टू किन्स, ठीक है, देयर वर 3 assumptions मेड बाय किन्स टू डिटरमाइन दिस इक्विलिब्रियम। फर्स्ट वन, दिस इज द शॉर्ट पीरियड एनालिसिस। Second one, closed economy, and third one is perfectly elastic. These are the 3 assumptions made by Keynes to determine this equilibrium. First one, this is the short period analysis. Second one is the closed economy, and the third one is the concept of ACE is perfectly elastic. But what are these? First of all, short period analysis. अगर आपने चैप्टर का नाम ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होगा शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि ये जो हमारा सिलेबस है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो शॉर्ट पीरियड के लिए है। शॉर्ट पीरियड का मतलब वह टाइम पीरियड जिसमें किसी इकोनॉमी का आउटपुट उसके एम्प्लॉयमेंट से डिटरमाइन होता है। हायर द एम्प्लॉयमेंट, हायर द लेवल ऑफ आउटपुट, लोअर द एम्प्लॉयमेंट, लोअर द लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि output is exclusively determined by employment, and another factor, technology remains idle or constant. तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो शॉर्ट पीरियड एनालिसिस की है। दूसरी, ये जो डिटर्मिनेशन है अंडर द क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी इट मीन्स द इकोनॉमी इन विच देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स, one is the firm and another is the household. There is no role of the government, that is known as closed economy. तो इसमें 2 ही सेक्टर होंगे। एंड थर्ड वन जो सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशंस है, क्या? एस इज परफेक्टली इलास्टिक। हमने इसमें बहुत सारा डिस्कस किया था कि किन्स ने ऐसी इकोनॉमी को एज्यूम किया था या इकोनॉमी के बारे में बताया था कि हर इकोनॉमी क्या रहती है, वो अनयूटिलाइज होती है, अंडर प्रोडक्टिव होती है ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड। एडी कम होने के कारण वहां पर क्या होता है, रिसोर्सेज का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, अनयूटिलाइजेशन होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। जैसे ही एडी बढ़ता है उसी के अकॉर्डिंगली उस देश की एस भी बढ़ाई जाती है या बढ़ती है, ठीक है।
यानी कि वैसी इकोनॉमी, हर इकोनॉमी के बारे में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो क्या रहता है, आइडल रहता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट होता है रिसोर्सेज का, यानी कि जब एस में राइज होता है, सॉरी एडी में राइज होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली एस में भी राइज किया जाता है, यानी कि एस क्या होता है, एडी के अकॉर्डिंगली अपने आप को अलाइन करता है। एस अलाइन इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू एडी, एडी बढ़ेगा तो एस बढ़ता है और एडी घटता है तो एस भी घट जाता है विदाउट चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। तो दीज आर द 3 बेसिक एजम्पशंस। इस एजम्पशंस के बिना ये कॉन्सेप्ट या यह डिटर्मिनेशन अधूरा है। एग्जामिनेशंस में भी हम शुरू करेंगे अगर इस अप्रोच को, तो ऐसे ही एजम्पशंस लेंगे, ठीक है, और 2-2 लाइन में उसको डिस्क्राइब करते चलेंगे। चलिए अब हम चलते हैं सीधे इस अप्रोच पे। पहले हम इसका टेबुलर फॉर्म देखेंगे कि टेबुलर तरीके से कैसे हम इस इक्विलिब्रियम को अचीव करते हैं, और फिर हम इसका डायग्रामेटिक और अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। यहां पर गौर से देखेंगे, यहां पर हमने लिया लेवल ऑफ वाई सी, डेल सी, डेल वाई, आई, ठीक है। चलिए 0, 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है, 120। सी है हमारा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। चेंज इन सी विच इज यूजफुल। तो यहां पर चेंज कितने का है, तो कुछ का नहीं है क्योंकि इससे पहले कोई कंजप्शन है ही नहीं। उसके बाद 10, 10, 10, 10, 10 और 10। चेंज इन वाई, एवरी टाइम आप देख रहे हो कि वाई कितने से बदल रहा है, तो 20 से बदल रहा है। चलिए, और आई हमने एज्यूम कर लिया कितना, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, दैट इज 10। हाँ बोलिए। वो लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है ना, ठीक है। तो y c डेल सी डेल y, और हमने यहां पर i को क्या मान लिया, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर लिया। अब इसकी सहायता से हम यहाँ क्या निकाल लेंगे, एडी निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकलता है, तो एडी इक्वल टू सी प्लस आई, यानी कि सी यहाँ है, आई यहाँ है, तो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। हमने एडी को कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहां पर देखेंगे क्या कि किस लेवल पे हमारा एडी और एएस आपस में बराबर आ रहा होगा। तो आप देखेंगे कि जब इनकम लेवल आपका 60 है यहां, तो उस कंडीशन पे आपका, क्योंकि एडी इज सेम एज एस, सॉरी वाई इज सेम एज एस, तो आप देखेंगे कि जब आपका इनकम लेवल कितना है, 60 है, तो उस कंडीशन में आपका एडी और एस आपस में बराबर है, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस टेबल आपका इक्विलिब्रियम कब डिटरमाइन होगा, जब आपका इनकम लेवल 60 होगा, उस कंडीशन में आपका इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा, 60 होगा, यानी कि एडी इज इक्वल टू एएस एट कितना, 60। क्लियर, एडी इक्वल टू एएस एट 60 अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे गौर से,
कि आपका जो एमपीसी की वैल्यू है वो हम कंसीडर कर रहे हैं ताकि हम अलजेब्रिक ट्रीटमेंट करें तो वहां से हमको हेल्प मिल जाए। एमपीसी कैसे निकालेंगे? तो डेल सी अपॉन डेल वाई। आप देखेंगे कि आपका हर लेवल पे चेंज इन सी क्या है? सेम है, कांस्टेंट है। हर लेवल पे चेंज इन सी आपका क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि 10 है। और हर लेवल पे चेंज इन वाई क्या है? आपका 20 है। तो इसके अनुसार आपका एमपीसी क्या निकलेगा? 10 अपॉन 20 दैट इज 0.5, यानी कि आपकी एमपीसी की वैल्यू कितनी हो गई? 0.5 हो गई। क्लियर? आप इस सी को देख रहे हैं, बिहेवियर ऑफ सी को समझ रहे हैं, आई को समझ रहे हैं। आई ऑलवेज क्या है? फिक्स्ड है, यानी कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। और ये जो सी आप देख रहे हैं जीरो लेवल पे, वो क्या दिखा रहा है? आपका ऑटोनोमस कंजप्शन दिखा रहा है, यानी कि कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। और एवरी टाइम जब वाई में इंक्रीज होता है तो आई में भी चेंज आता है, और सॉरी वाई में इंक्रीज होता है तो उसके अकॉर्डिंगली सी में भी इंक्रीज होता है। किस रेट के साथ? तो कांस्टेंट रेट के साथ, दैट इज 0.5, जिसको हम लोग एमपीसी कहते हैं। अब इस आधार पर हम क्या करेंगे? सी फंक्शन को डिराइव कर लेंगे। अब हमारा सी फंक्शन क्या होता है वो देखिए। सी इक्वल्स टू होता है सी बार प्लस बी वाई। सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। अब इसमें सी बार की वैल्यू क्या है? तो जो y 0 होता है तो c की जो वैल्यू होती है वही क्या होता है? सी बार होता है। तो ये हो जाएगा आपका 20 b, दैट इज एमपी इज 0.5, और y तो ये वैल्यू वेरिएबल रहेगा, यानी कि जब जिस लेवल पे आपको c निकालना होगा वहां पर y की वैल्यू पुट करेंगे, आपको क्या निकल जाएगा? c कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ? एक सी फंक्शन हमारे लिए तैयार होगा। c इक्वल्स टू 20 प्लस 0.5 y। अब हम इसको अलजेब्रिक ट्रीटमेंट करके देखेंगे, अलजेब्रिक तरीके से, कि किस तरीके से हम इसको अलजेब्रिक फॉर्म में दिखाएंगे। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। एल्जेब्रिकली, ठीक है। तो जैसा कि थ्योरी कह रहा था कि इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड व्हेन y इक्वल्स टू AD। ठीक है, ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि y एंड AS आर सेम, तो हमने यहां पर लिख लिया y इक्वल्स टू AD। अब पता है हमें कि AD इक्वल्स टू क्या होता है? C प्लस I। AD इक्वल्स टू होता है C प्लस I। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू C प्लस I। क्लियर? अब फिर इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू C, क्योंकि हमें पता है कि C का वैल्यू क्या है? C इक्वल्स टू होता है C बार प्लस BY। ठीक है, तो हमने यहाँ पर C बार प्लस BY प्लस I हमने यहाँ पर पुट किया। ठीक है, अब देखिए फिर y इक्वल्स टू C बार। अभी हमने जो इक्वेशन निकाला था या हमने जो C फंक्शन डिराइव किया था उसमें C बार की वैल्यू कितनी थी? 20 थी। B जो कि ऑटोनोमस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था वो 0.5 था। और ये हमारा y प्लस I की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं, क्योंकि I हर एक लेवल पे कितना था? 10 था, तो हम यहाँ पर 10 पुट कर दिए। इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। अब 20 10 30 प्लस 0.5 y, ये 0.5 y इधर राइट की तरफ जाएगा तो 0.5 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 0.5 y में से y घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0.5 y इक्वल्स टू 30। फाइनली जब आप y की वैल्यू निकालोगे 30 बटे 0.5, ये डेसिमल कटेगा, आंसर आएगा आपका 60। यानी कि इक्विलिब्रियम कब स्ट्रक होगा? जब हमारा इनकम लेवल 60 होगा
ठीक है, या एडी लेवल 60 होगा या एग्रीगेट सप्लाई 60 होगा, तो उसी पॉइंट पे हमारा उसी पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम स्ट्रक होगा। तो अलजेब्रिक तरीके से ऐसे दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? तो हम यहाँ पर पहले कंडीशन को लिख लेंगे, उस कंडीशन को अलजेब्रिक फॉर्म में लेकर जाएंगे, ठीक है, और सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके अकॉर्डिंग टू टेबल हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा y एक वैल्यू आएगा, और वही y का वैल्यू बताएगा कि इक्विलिब्रियम कब स्ट्रक हो रहा है। तो ये दूसरा तरीका हुआ इक्विलिब्रियम को दिखाने का। पहला टेबुलर तरीके से, दूसरा अलजेब्रिक तरीके से, और तीसरा हम इसको डायग्राम के तरीके से दिखाएंगे। ये y है जो जीडीपी को भी दिखाएगा, यानी कि आउटपुट, ठीक है, और यहां पर हम दिखा रहे हैं एडी को। ये हो गया 20, 40, 60, 80, 100, 120, 20, 40, 60, 80, 100। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारा क्या था, आई का वैल्यू हमको पता है। आई डायग्राम कैसे होता है? तो एक्स एक्सिस के वो पैरेलल होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आई हो गया, जो कहां से शुरू हो रहा है, 10 लेवल से शुरू हो रहा है। ठीक है, दूसरा डायग्राम हमें पता है कि y कैसे ड्रॉ होता है। तो y कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है विद बोथ द एक्सिस। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग लाइन ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, लाइन ऑफ रेफरेंस। मतलब इसी लाइन के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए जो हमारा सी लाइन है, तो आप डायग्राम या टेबल में ध्यान दिए होंगे, तो जब आपका इनकम लेवल 0 था तो आपका सी का वैल्यू कितना था, 20 था, फिर 20 था तो 30 था, 30 उसके बाद 40 हुआ तो 40 हुआ, 60 हुआ तो 50 हुआ। ठीक है, फिर 80 हुआ तो 60 हुआ, फिर 100 हुआ तो 70 हुआ, फिर 120 हुआ तो 80 हुआ। तो आप जब इसको गौर से देखेंगे तो कुछ इस जैसा डायग्राम आपका ये सी डायग्राम बनेगा। ठीक है, और जैसा सी डायग्राम बनता है वैसा ही उसके जस्ट पैरेलल डायग्राम किसका बनेगा, आपके, ठीक है, एडी का डायग्राम बनेगा। यानी कि 0 लेवल पे आपका एडी होगा 30, 20 लेवल पे एडी होगा आपका 40, 40 लेवल पे एडी होगा आपका 50, ठीक है, और 60 लेवल पे आपका एडी होगा 60। तो इस तरीके से जब आप इसको ड्रॉ कीजिएगा तो कुछ इस जैसा डायग्राम आपका बनेगा। ठीक है, तो ये है एडी डायग्राम। आप इसको जब बढ़िया से बनाइएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे हम इसको रफ डायग्राम बनाते हैं, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाई वाला लाइन जो है ना, इसका क्लियर नहीं दिख रहा है।
ये आपका y लाइन हो गया, ये आपका I लाइन हो गया, ठीक है, ये आपका C लाइन हो गया और ये आपका AD लाइन हो गया जो C प्लस I को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉइंट है जहां पर AD और यानी कि AD लाइन और Y लाइन एक दूसरे को जो क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, AD इक्वल्स टू Y, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ये यहाँ पर ये जो C शुरू हो रहा है यानी कि एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम जो हमारा C का वैल्यू होगा वो हमें क्या कहलाएगा, ऑटोनोमस कंजप्शन बताएगा, ठीक है। ये लाइन स्ट्रेट लाइन है जो इस बात को इंडिकेट करता है कि इसका MPC यानी कि जो स्लोप ऑफ C लाइन है वो ऑलवेज क्या है, 0.5 है, ठीक है, या कांस्टेंट है, ठीक है। तो वो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। I यहाँ आपको इंडिकेट कर रहा है कि I की वैल्यू थ्रू आउट द कंजप्शन लेवल क्या है, आपका फिक्स है जो कि 10 है, और ये आपका लाइन ऑफ रेफरेंस है, यानी कि इसी लाइन ऑफ रेफरेंस के आधार पर क्या करेंगे, आप इकोनॉमी को एडजस्ट करेंगे, ठीक है, या इक्विलिब्रियम ऊपर नीचे जाएगा। सपोज कीजिए कि अगर इस लेवल पे हमारा इक्विलिब्रियम है या इस लेवल पे अगर होता है तो कैसे इक्विलिब्रियम एडजस्ट करता है। सपोज कीजिए यहाँ पर अगर हम है, करंट हमारा सिचुएशन यहाँ है जिसमें हम देख रहे हैं कि y इज ग्रेटर देन AD, यानी कि जितना हमारा डिमांड है उससे कहीं ज्यादा हम सप्लाई कर रहे हैं, तो नतीजा क्या होगा कि अत्यधिक सप्लाई करने से, एक्सेस सप्लाई करने से इकोनॉमी में क्या होगा, ठीक है, कि डिमांड हमारा कम है और सप्लाई हमारा ज्यादा है या हम प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो प्रोडक्शन होगा या हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज होगा वो क्या होगा, अनयूटिलाइज्ड, या हमारा जो स्टॉक है वो ज्यादा स्टॉक अपने आप इंक्रीज करना शुरू कर देगा। अब क्या कि उस स्टॉक को, जब वो स्टॉक लगातार कंटिन्यूअस आपके साथ बढ़ता चला जाएगा, एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, तो इकोनॉमी को क्या होगा, प्रॉपर तरीके से बहुत ज्यादा लॉस होगा। उस कंडीशन में क्या करेगा, तो उस स्टॉक को कम करने के लिए यानी कि उसके डिजायर्ड लेवल पे लाने के लिए, जितनी जरूरत है उस लेवल तक लाने के लिए वो क्या करेगा, प्रोडक्शन में कट ऑफ करेगा, एम्प्लॉयमेंट भी कट ऑफ होगा, आउटपुट भी कट ऑफ होगा, एज वेल एज इनकम भी कट ऑफ होगा, और वह पीछे की तरफ जाकर वो एडजस्ट होगा। अगर हम बात करें यहां पर, जहां पर आप देख रहे हैं कि y इज लेस देन AD, यानी कि जब एग्रीगेट डिमांड अधिक हो, लोग ज्यादा खरीदने के लिए तैयार हो, प्लांट AD ज्यादा हो और उसका प्रोडक्शन कम हो रहा हो, आउटपुट लेवल कम हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लोग ज्यादा अगर डिमांड करेंगे तो हर इकोनॉमी का एक डिजायर्ड लेवल ऑफ क्या होता है, स्टॉक होता है। ज्यादा डिमांड होने के कारण वो जो डिजायर्ड लेवल आपका स्टॉक होगा वो धीरे 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 क्या होने लगेगा, शॉर्ट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उस स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, फर्दर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए फर्म्स क्या करेगी, और इन्वेस्टमेंट करेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के साथ साथ जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एज वेल एज इनकम बढ़ेगा। तो इट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी कि जब आपका AD बड़ा हो AS से या AD छोटा हो AS से, तो उस कंडीशन में कैसे इक्विलिब्रियम को एडजस्ट किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। क्लियर? तो यही सारी चीजें थी इससे जुड़ी हुई है, कॉन्सेप्ट विशेष कुछ नहीं। आपको इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए मैंने तीनों अप्रोच आपको समझाया कि आप कैसे दिखा सकते हैं, चाहे वो आपका टेबुलर मीडियम हो, चाहे वो आपका अलजेब्रिक तरीका हो, चाहे वो आपका डायग्रामेटिक तरीका हो। इन तीनों तरीकों से आप इक्विलिब्रियम को दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ समय आपका